दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ फाइलम प्रोटोजोआ से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि प्रीवियस ईयर आपके एलटी ग्रेड बायोलॉजी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर इन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए। तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का जो आधार है वो है मोड ऑफ लोकोमोशन यानी कि प्रचलन की क्रियाविधि। और ये क्वेश्चन एलटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का प्रमुख आधार प्रचलन यानी कि मोड ऑफ लोकोमोशन है, जिसके आधार पर इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है मस्टिगोफोरा जिसे हम फ्लैजिलेटा बोलते हैं, इनमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला पाई जाती है। सेकंड है सार्कोडिना जिनमें कि बॉडी जो होती है सिकुड़ती फैलती है। इसके बाद थर्ड है स्पोरोजोआ और फोर्थ है सिलिएटा, इनमें सिलिया पाई जाती है जिसके थ्रू ये लोकोमोशन करते हैं और इसी में पैरामीशियम आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है चागा बीमारी होता है, चागा डिजीज इज काज्ड बाई। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई। तो इसी के थ्रू चागा डिजीज होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 है द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन काज्ड बाई लोआ लोआ इज थ्रू। लोआ लोआ द्वारा संचयित संक्रमण का संवाहक होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं क्राइसेप्स प्रजाति, एनाफिलेस प्रजाति, क्यूलेक्स प्रजाति और मस्का डोमेस्टिका यानी कि घरेलू मक्खी। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है क्राइसेप्स प्रजाति। तो क्राइसेप्स प्रजाति के थ्रू लोआ लोआ संक्रमण पहुँचता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फिशन इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन। विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो हम सभी जानते हैं कि एनिमल किंगडम में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय फिशन है वो होता है प्रोटोजोआ में। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर नीचे आप आंसर भी देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है कि विखंडन जो एक प्रजनन की विधि है वो सामान्यतः प्रोटोजोआ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। ये यूपीपीएससी प्री 2003 में पूछा हुआ है। तो अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि इसमें जो फूड मटेरियल होते हैं वो डायरेक्टली बॉडी में इंटर कर जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। द होलोजोइक मीन्स एनिमल engaging both animal and plant directly enter the food inside the cell of amoeba. The mode of nutrition are holophytic in Euglena and saprozoic in Entamoeba histolytica and halozoic in Paramecium. तो यूग्लिना में होता है होलोफिटिक, एंटामीबा हिस्टोलिटिका में होता है सेप्रोजोइक और पैरामीशियम में होता है हेलोजोइक। तो आप इसे भी याद रखिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉल-जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो आपको बताना है कि अमीबा में जो लोकोमोशन का सॉल-जेल थ्योरी है वो किसने दिया था? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी हाइमेन ने। तो थ्योरी जो था प्रपोज किया था हाइमेन ने और इनको सपोर्ट किया था पैंटिन एंड मोस्ट ने। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूपीपीएससी प्री 1997 में पूछा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। तो अमीबा में पोषण कैसा होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन ऊपर अभी यूपीपीएससी प्री में पूछा गया था और यहाँ पे टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया। तो क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कई बार आते हैं। तो आप जब कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिक उनके आंसर आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द स्केलेटन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ फॉर्म ए इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सेडिमेंट्री रॉक। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है पहला है फोरा मिनीफेरा ओनली, सेकंड है हेलियोजोआ ओनली और थर्ड है रेडियोलेरिया ओनली। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोटोजोआ संघ के सभी जंतुओं अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक के अवयव हैं। ये जंतु सतही अवसाद के निर्माण में योगदान देते हैं जिसे हम ओज कहते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है मोनोसिस्टिस इज ए पैरासाइट ऑफ। तो आपको बताना है कि मोनोसिस्टिस किसका पैरासाइट है, पाइला का है, नेरिस का है, हिरुडिनेरिया का है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है मोनोसिस्टिस इज ए इंडो पैरासाइट ऑफ सेमिनल वेस्किल्स ऑफ अर्थवर्म। तो यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्थ इंडियन अर्थवर्म।
तो इसमें है फेरिथिमा। तो ना फेरिथिमा अर्थवर्म का नाम सभी जानते हैं, लेकिन एक और नाम है यूटीफियस। तो आप इस नाम को भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ आर बिलोंग टू क्लास ओलिगोकीटा फाइलम एनिलिडा। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को टर्न कर दिया है और यहाँ पर दूसरे स्पीसीज का नाम दिया है। तो फेरिथिमा न देकर यहाँ पर दिया हुआ है यूटीफियस। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है सक्टोरिया इज ए क्लास ऑफ फाइलम। तो जो सक्टोरिया है वो क्लास प्रोटोजोआ का है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एसर्टेशन दिया हुआ है प्रोटोजोअन बिलोंग टू प्रोटिस्टा और रीजन दिया हुआ है प्रोटोजोअन्स आर यूनिसेलुलर। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसके कोड दिए हुए हैं। एक कोड है बोथ ए एंड आर रीजन ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज ए नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। प्रोटोजोअन बिलोंग टू द प्रोटिस्टा इज करेक्ट। तो रीज़न जो है इसका गलत है। प्रोटोजोअन्स आर यूनिसेलुलर बट यूकैरियोट्स रीजन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। व्हेन यूकैरियोट्स विल एडेड देन इट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है सिफेलोपोडा इज ए क्लास ऑफ एनिमल इन विच। तो सिफेलोपोडा जानवर का एक वर्ग है जिनमें फर्स्ट ऑप्शन है सिर पैर पर स्थित होते हैं, दूसरा है सिर संलग्न होता है वक्ष से, तीसरा है पैर स्थित होता है सिर पर और नोटोकार्ड विस्तृत होता है सिर पर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स। तो सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें सिर वक्ष से संलग्न यानी कि हेड इज फ्यूज्ड विद थोरैक्स होता है। सेफेलोपोड्स मोलस्का वर्ग का सिफेलोपोडा के सदस्य हैं। ये समुद्री होते हैं अर्थात केवल समुद्रों में पाए जाते हैं। इनमें बायलेटरल सिमेट्री, प्रख्यात सिर और जोड़ में भुजा व टेंटिकल्स पाए जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर। तो निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ को 4 संघ में बांटा गया है। तो ऊपर हम लोगों ने इसका आंसर देखा था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यानी कि लोकोमोशन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 14 है द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज। तो सेम ऊपर की तरह है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी लोकोमोटरी डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 15 है साइजेगी कंडीशन इज फाउंड इन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रिगेरिया। तो साइजेगी कंडीशन इज फाउंड इन ग्रिगेरिया एंड मोनोसिस्टिस। इन दिस कंडीशन इच ट्रोफोजॉइड्स बिकम एन ओवल रिप्रोडक्टिव बॉडी। तो साइजेगी कंडीशन पाया जाता है ग्रेगेरिया में जिसमें कि जब रिप्रोडक्शन होने वाला होता है तो इसका जो ट्रोफोजॉइड्स होता है वो ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। यूपीपीएससी का क्वेश्चन है असर्टेशन दिया हुआ है जज फ्रॉम द एडल्ट स्ट्रक्चर एलोन द मेंबर्स ऑफ सब क्लास सक्टोरिया वुड सर्टेनली बी प्लेस्ड इन ए सेपरेट क्लास ऑफ प्रोटोजोअन। और यहाँ पे रीजन दिया हुआ है इट इज़ ओनली ए वर्च्यू ऑफ फैक्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट दे आर यूनाइटेड इन ए सिंगल क्लास विथ सिलीफोरा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बोथ एंड आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 17 है बेसल ग्रेन्यूल डिफर फ्रॉम द फ्लैजेलम इन हैविंग। तो ये क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट एंड 2 सेंट्रल फाइबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 18 है विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्पोरोजोआ। ऑल स्पोरोजोआ आर पैरासाइट द स्पोरोजोआ वन टोटली एंड इंडो पैरासाइट प्रोटोजोवन डेट आर लैक लोकोमोटरी आर्गन। तो इनमें जो लोकोमोटरी आर्गन है वो एब्सेंट होता है। दे हैव नो सीलिया नो फ्लैजला नो सूडोपोडिया एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो इनके लाइफ साइकिल के कुछ ऐसे कंडीशन रहते हैं जबकि सीलिया फ्लैजला और सूडोपोडिया का फॉर्मेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19 है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट यानी कि आपको सत्य कथन पहचानना है। तो यहाँ पर दिया है प्रोटोजोअन्स आर मेनली हेटरोट्रॉप्स। तो ये कथन सही है। वाटर इंटर थ्रू ऑस्कुलम इन स्पॉन्जेस। तो ये तो गलत है क्योंकि ऑस्कुलम के थ्रू स्पॉन्जेस में पानी इंटर नहीं करता, ऑस्टिया के थ्रू होता है। अगला इसके बाद है नीडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा। ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए क्लास ऑफ प्रोटोजोआ डेट कंटेन ओनली इंडो पैरासाइट। तो प्रोटोजोआ का एक वर्ग है जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित होते हैं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन सी स्पोरोजोआ।
क्वेश्चन नंबर 21 है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोवन मेनली सर्व फॉर। तो प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील ध्वनि का कार्य है। तो हम सभी जानते हैं कि प्रोटोजोअन्स में जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन सा रोगजनक कशाभी नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है नॉक्टिलुका। ठीक है, तो नॉक्टिलुका रोगजनक कशाभी नहीं है। और जो लेशमीनिया है, लेशमीनिया से काला जार होता है। और वही बात करें हम ट्रिपैनोसोमा की तो इससे होता है निद्रालु रोग। और वही बात करें हम जियार्डिया की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। तो इस नाम को याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बायोल्यूमिनेंस इज एग्जिबिटेड बाय, यानी कि बायोल्यूमिनेंस प्रदर्शित होता है। तो बायोल्यूमिनेंस सीरेटियम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो सीरेटियम है प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो बायोल्यूमिनेंस का मतलब होता है जिसमें कि रात में चमक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 है काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी काला आजार निम्न में से किससे प्रसारित होता है। तो यह रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोवन से फैलता है। इस परजीवी का जो वाहक है वो है बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई। तो इसलिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। वही बात करें हम सीसी फ्लाई की तो ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोवन है जिससे कि सोने की बीमारी होती है। ड्रैगन फ्लाई द्वारा उपापचयी संबंधी रोग होता है। और फ्रूट फ्लाई काटती नहीं, इसलिए यह स्वयं हानि तो नहीं पहुंचाती परंतु बैक्टीरिया वायरस को फैलाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा इज। तो आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है संकुचनशील रिक्तिका के लिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया इसमें सिस्टोल धीरे धीरे लेकिन डायस्टोल अचानक होता है। तो जो राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन बी है, इसमें सिस्टोल अचानक तथा डायस्टोल धीरे धीरे होता है, यानी कि राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका मनुष्य के वृक्क के समान कार्य करती है। यह उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने के लिए तेजी से अपने को संकुचित कर देती है जिसमें उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे शीतलन होता है क्योंकि भोजन को जल से धीरे धीरे ग्रहण करता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ, यानी कि बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में मिलती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ट्रिपैनोसोमा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।